करती हूँ आपका M4 न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। दलित बालक की कुकर्म के बाद हत्या के मामले में बागपत कोर्ट का आया फैसला। आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बागपत जिला न्यायालय ने विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के तहत एक दलित बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के सिंह ने आरोपी को 2,55,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। आपको बता दें कि बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोहड़ी गांव के रहने वाले 11 वर्षीय एक दलित बच्चे की 9 मार्च 2014 को कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसे मृतक मनीष के चाचा सोहनपाल द्वारा थाना बिनौली में एक मुकदमा आरोपी कर्मवीर 45 वर्षीय के विरुद्ध लिखवाया गया था। शासकीय अधिवक्ता सुनील पवार द्वारा बताया गया कि आरोपी कर्मवीर 11 वर्षीय दलित बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर चाउमीन खा रहा था। वहां से आरोपी किसी बहाने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने बच्चे को काफी तलाशा, परंतु जब वह नहीं मिला तो अगले दिन उसकी लाश कर्मवीर के घर से मिली। इस मामले में लगभग 15 गवाहों की सुनवाई करने और DNA टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने आरोपी कर्मवीर को दोषी करार दिया और आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 377 SC/ST एक्ट पॉक्सो 6 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश के सिंह ने आरोपी कर्मवीर पर 2,55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट के फैसले के आने के बाद और आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद मृतक दलित बालक के परिजन भी खुश नजर आए। तो ठीक आ गया। फैसला है, क्या फैसला है? ये 9/3/2014 की ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जिला बागपत की घटना थी। यहाँ एक मनीष नाम का बच्चा था, 11 साल उसकी उम्र थी। 9/3/2014 की शाम को अपने दोस्तों के साथ अपने गांव में ठेले पे चाउमीन खा रहा था। वहाँ मुलजिम कर्मवीर आया और उसको बहाने से बुला के ले गया, घर में चटनी पीसने के बहाने से। जब वो रात तक नहीं आया, उसको ढूंढा गया तो सुबह कर्मवीर के घर में उसकी लाश मिली और कर्मवीर गायब था। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के चाचा सोहनपाल ने दर्ज कराई और शुरू में ये मुकदमा धारा 302, 201 IPC में दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान इस बालक के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई और मृतक बालक अनुसूचित जाति से संबंधित था, तो इस मुकदमे में हत्या के साथ SC/ST एक्ट की धाराओं में और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह न्यायालय में पेश किए। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य था कि जब उस बच्चे का शव मिला था तो उसके हाथ में कुछ बाल मिले थे। उन बालों का जब मिलान किया गया तो वो बाल अभियुक्त कर्मवीर के पाए गए। DNA टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसके प्रयोगशाला के जो वैज्ञानिक हैं उनका न्यायालय में साक्ष्य कराया गया। आज अभियुक्त कर्मवीर को उस बच्चे के साथ कुकर्म करने का, उस बच्चे के साथ की हत्या करने का और SC/ST की धाराओं में, पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में उसको दंडित किया गया है। क्या दंडित किया गया? कितना जुर्माना लगा? आज न्यायालय, विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश श्री के सिंह जी ने अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 377 IPC में 10 वर्ष के कारावास से, SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास से और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में शेष प्राकृत जीवन के लिए जब तक की अंतिम सांस होगी तब तक जेल के लिए उसको दंडित किया है। इसके अलावा 2,55,000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।